गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उत्तम साहनी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में उत्तम सर 125 मैथ्स में। आज हम लोगों का क्लास 9 का एक टॉपिक है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो फिलहाल हम लोग बहुपद को जानने से पहले ये समझ लें कि बहुपद के बारे में उससे पहले क्या चीज़ें होती हैं। बहुपद को हम लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं बीजी व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे मेन जरूरी होता है कि बीजी व्यंजक क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बीजी व्यंजक को इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमने लिखा है कि जब चर एवं अचर पद वाले कुछ व्यंजकों के समूह को चिन्हों यानी कि प्लस माइनस इंटू या डिवाइड से जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। मतलब ये कि कोई भी चर एवं अचर, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा 2x, ये हमारा चर हो गया, और कोई मान लो अचर हो गया 5। जब चर और अचर इन दोनों को चाहे प्लस से या माइनस से या इंटू से या डिवाइड से, बीच में कोई भी इनमें से साइन लग जाए, जैसे मान लो प्लस कर दिए, जब भी किसी चर और अचर को प्लस माइनस इंटू या डिवाइड के सिंबल से जोड़ दिया जाता है तो जो हमें मिलता है इसी को क्या बोलते हैं, बीजी व्यंजक बोलते हैं। ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5y-2, ये भी हो सकता है क्योंकि ये चर है और ये अचर है। इसको किससे जोड़ा जा रहा है, माइनस से। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा यह है कि जब कभी भी हम किसी चर को और अचर को, चर और अचर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, तो हम बताया गया है कि क्या होता है। जब किसी चर और अचर को प्लस माइनस इंटू या डिवाइड से जोड़ा जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, बीजी व्यंजक कहलाता है। इसके बाद एक शब्द आता है बहुपद, जो हमारा टॉपिक है। बीजी व्यंजक के बाद हमारा आता है बहुपद। ठीक, तो ध्यान देंगे अभी। बीजी व्यंजक हमने समझ चुका है। अब बीजी व्यंजक के बाद हमारा आता है टॉपिक बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, इसकी क्या पहचान होगी या कैसे इसको समझेंगे, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। पहली बार बीजी व्यंजक क्या होगा ये मालूम पड़ गया कि जब किसी चर और अचर को प्लस माइनस या इंटू या डिवाइड के सिंबल से जोड़ दिया जाता है तो जो हमें मिलता है वो कहलाता है बीजी व्यंजक। बहुपद का सिंपल सा डिफिनेशन है, वह बीजी व्यंजक जिसमें चरों के केवल धनात्मक पूर्णांक हों। मेन याद रखें कि कोई भी बीजी व्यंजक है, अगर उसमें जो वेरिएबल दिया है उसका जो पावर है यानी घात है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर केवल धनात्मक पूर्णांक है तभी वो हमारा बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं कि 2x-3, अगर यहाँ लिख रहे हैं मान लो क्या 2x-3 हमारा बहुपद है, तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि क्या जिसमें जो चर है यानी कि x, क्या जो x का पावर है वो धनात्मक है। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी कि जब भी कोई वेरिएबल दिया रहे उसका कुछ पावर नहीं होता है तो एक छिपा रहता है। ठीक, तो इस सवाल में 2x-3 में x हमारा चर है और इसका मैक्सिमम घात क्या है, 1 है जो धनात्मक है। और जब भी घात धनात्मक होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कोई और भी नंबर ले, क्या हमारा मान लो यहाँ पे 7y² प्लस 8, ये बहुपद होगा। तो हाँ बहुपद होगा। कारण क्या है कि इसमें जो वेरिएबल हमारा y है इसका घात क्या है, 2 है जो धनात्मक संख्या है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो बात यार है कि किसको बहुपद नहीं बोलेंगे, कब हमारा बहुपद नहीं होगा, तो जस्ट इसी का अपोजिट, अगर चरों का जो घात है वो धनात्मक न होकर के ऋणात्मक हो या परिमेय संख्या में हो तो भी वो हमारा बहुपद नहीं होता है। इसके नीचे मान लो हम लिखना चाहें लिख सकते हैं कि बहुपद, कौन सा बहुपद नहीं होगा या कैसे पता चलेगा कि वो बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने के लिए सिंपल सा याद रखेंगे, जो भी हमारा चर दिया रहेगा उसका घात जो है या तो ऋणात्मक होगा या वो परिमेय संख्या में होगा। जैसे हम लोग बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे, अगर पूछा जाए कि क्या करड़ी में यक्स बहुपद है तो आंसर होगा नहीं, करड़ी में यक्स बहुपद नहीं है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है यहाँ तो कुछ घात दिख ही नहीं रहा है, या होगा तो 1 है। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर √x है तो इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो x की पावर 1/2 होता है। इसका मतलब यह हो गया इसमें जो चर है इसका घात क्या है, परिमेय संख्या है।
और बहुपद में क्या होना चाहिए कि केवल और केवल धनात्मक होनी चाहिए, ना कि वो परिमेय होनी चाहिए और ना ही ऋणात्मक होनी चाहिए। इसलिए अंडर एक्स जो हमारा है ये बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से अगर हमें आप पूछें कि क्या 2x के पावर -2 या -1 चाहे -3 कुछ भी लीजिए ये बहुपद है, आंसर होगा नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जो बुक में अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे √x को बहुपद नहीं माना गया है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो x है उसका घात क्या होगा 1/2 होगा, और बहुपद होने के लिए घात केवल धनात्मक चाहिए, ना कि फ्रैक्शन में और ना ही निगेटिव। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कोशिश करेंगे और डिटेल में और आराम से वीडियो बनाया जाए। थोड़ा सा बाहर से साउंड आ जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुपद समझ में आ गया होगा। बहुपद वह होता है जिसमें जो चर दिया रहेगा उसका घात क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो माइनस नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ हमारा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।